हमारे फसल का अवशेष है उससे हम कैसे एक जलाऊ पैलेट को करें ना। हम सबसे पहले हमारे जो थर्मल प्लांट हैं जो कि कोयले से चल रहे हैं उनकी कोयले की डिपेंडेंसी कम किया। 70 करोड़ टन के आसपास का कोयला लग रहा है थर्मल प्लांट को। इस 77 करोड़ टन को हम 70 करोड़ टन भी मान लें और 70 करोड़ टन का 5% देखें तो वर्तमान में जो पैलेट की आवश्यकता है वो है 3.5 करोड़ का प्लांट बताऊंगा। जिस प्लांट से आप लगभग सारे ही क्लाइंट्स को पैलेट बना के दे सकते हैं, न केवल एनटीपीसी को बल्कि प्राइवेट सेक्टर का पावर प्लांट। 1 लाख टन पर डे रिक्वायरमेंट है। 4 साल में हमको इतना पैलेट मिला जो कि 21 दिन में मिला। पूरे सिस्टम के 3 पार्ट है। प्रोक्योरमेंट यानी कि माल खरीदना, प्रोडक्शन मतलब माल को बनाना और तीसरा माल को सेल। बात किया जाए तो पंजाब हरियाणा ने पूरे देश को पैलेट बनाना सिखाया। 4 साल की अवेयरनेस से फायदा ये हुआ है कि आज की डेट में 17% पंजाब और हरियाणा के अंदर पराली जलाने के केसेस पे कमी आई। पैलेट को जलाने के लिए जिस तरह से आपका गैस का बनना होता है, डीजल का बनना होता है या फर्नेस ऑयल का बनना होता है, सीएनजी का बनना होता है, इसी तरह से पैलेट का बनना होता है। दर्शक हम देख रहे हैं 2025 से लेकर के 2035 का ये बायोफ्यूल के नाम होगा, बायोमास के नाम होगा। प्लांट लगा रहे हैं तो प्लांट के अंदर टॉरिफिकेशन की जगह छोड़ के चलिए, क्योंकि टॉरिफिकेशन नीड है, आर्ट है ऐसी जो 6 महीने से 1 साल के बाद आपको। नमस्कार, मेरा नाम अंशुल जैन, डायरेक्टर प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड। आप सबका इस लाइव वेबिनार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप जब इस बिजनेस के एक वेबिनार में जुड़े हैं तो आप सबका मकसद है किसी न किसी बिजनेस के बारे में पता करना। और आज हम जिस बिजनेस मॉडल के बारे में पता करने जा रहे हैं वो है बायोमास से बायोमास पैलेट। जी हाँ, ये है बायोमास से बायोमास पैलेट। मतलब वेस्टेज, जो हमारे खेती का वेस्टेज है, जो हमारे फसल का अवशेष है, उससे हम कैसे एक जलाऊ पैलेट को कन्वर्ट कर पाए, इसके बारे में पूरा समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले कई सारे फैक्ट्स जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे उसको सुनिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। भारत एक ऐसा देश जिसके अंदर प्रबल संभावना बन रही है बिजनेस बढ़ने की, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों कि जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो पूरे टैरिफ का प्रभाव भी पड़ रहा है कि कई सारी कंपनी चाइना से शिफ्ट होकर भारत की तरफ रुख करना चाह रही है, क्योंकि उनको पता लग रहा है कि जो भारत और अमेरिका की दोस्ती है वो प्रगाढ़ है, जबकि चाइना से उसका जो संबंध है इस तरह का मीठा नहीं है। तो सरकार भी इस अवसर को बनाना चाहती है और सरकार भी चाहती है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आए ताकि हम भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ा पाए। और इसी क्रम में एक बड़ा जो बिजनेस है वो जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे सकता है वो है बायोमास से बायोमास पैलेट का। वो किस तरह से होगा मैं बताता हूं आपको, क्योंकि वर्तमान में अगर भारत सरकार का आंकड़े देखा जाए, जो भारत सरकार ने अभी आंकड़े डिस्प्ले किए हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के अंदर भारत सरकार ने 114 करोड़ टन का कोयला धरती का खनन करके निकाला है, धरती का दोहन करके निकाला है। और आपको आश्चर्य होगा, इस 114 करोड़ टन जो कोयला निकला है, ये डाटा आप नेट से भी देख सकते हैं और वैसे बहुत ऑथेंटिक डाटा है जो कि हमको एनटीपीसी से मिला है और भारत सरकार से मिला है। 114 करोड़ टन जो कोयला निकल का है उसका 70% यानी कि 77 करोड़ टन के आसपास का कोयला लग रहा है सीधा सीधा थर्मल प्लांट को। और भारत सरकार एक ट्रीटी फाइनलाइज कर चुका है पूरे विश्व स्तर पे कि हमको 2070 तक अपने कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाने हैं, कार्बन के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी खत्म करनी है, हमको कोयले के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करनी है। इस क्रम में भारत सरकार का ये कदम बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत सरकार दिन प्रतिदिन कोशिश कर रही है कि हम, जैसे ब्रिटेन ने, हमारे लंदन ने, हमारे यूनाइटेड किंगडम ने घोषित कर दिया कि हम कोयला यूज नहीं कर रहे हैं पावर उत्पादन के लिए, भारत सरकार भी चाहती है। इसका बड़ा एडवांटेज भारत सरकार को अर्थव्यवस्था को वैसे डॉलर्स में होने वाला है, साथ साथ इसके साथ साथ भारत की जो साख है वैश्विक स्तर पर इसमें बढ़ सकती है। तो भारत सरकार इस पूरे क्रम में लगी हुई है कि भाई किसी भी तरह से हम इस पूरे टारगेट को पा पाए। इसीलिए सरकार ने एक सिस्टम लाया कि क्यों ना हम सबसे पहले हमारे जो थर्मल प्लांट है जो कि कोयले से चल रहे हैं उनकी कोयले की डिपेंडेंसी कम किया जाए। इस क्रम में शुरुआत हुई 2018 से, लेकिन बीच में 19-20 का सफर ऐसा रहा जो हमारे लिए पैंडेमिक का सफर रहा, जब कोई भी योजना लागू नहीं हो पाई। लेकिन 2020 के एंड से और 21 से शुरुआत हुई और 21 में सरकार ने मैंडेशन लाया कि जितने भी कोयले प्लांट हैं, जर्मल प्लांट हैं, जितने भी थर्मल बेस्ड पावर प्लांट हैं, इन सबको अपनी कोयले की निर्भरता कम करनी पड़ेगी 3% से। सन 2022 में इसको रिवाइज किया गया, फिर 2023 में लागू हो गया 5% का और अब प्रावधान है 7% का। यानी जितने भी हमारे थर्मल प्लांट हैं जो कि कोयले से पावर बना रहे हैं उन सबको अपनी पावर की डिपेंडेंसी कोयले के ऊपर कम करनी है। कोयले की जगह पर 5 से 7% पैलेट को यूटिलाइज करना है। और डाटा भी देखिए, 77 करोड़ टन के आसपास का कोयला लग रहा है थर्मल प्लांट को। इस 77 करोड़ टन को हम 70 करोड़ टन भी मान लें और 70 करोड़ टन का 5% देखें तो वर्तमान में जो पैलेट की आवश्यकता है वो है 3.5 करोड़ टन की। और 3.5 करोड़ टन को हम डिवाइड करते हैं 350 दिन से, साल के 350 दिन से, तो ये रिक्वायरमेंट जो आ रही है 1 लाख टन की आ रही है। यानी कि 1 लाख टन पैलेट की हमें वर्तमान में आवश्यकता है। और सफर क्या है? सफर बहुत लंबा है, क्योंकि हम भी पिछले 3 साल के अंदर यानी कि 2021-22, 22-23, 23-24 और 24-25 ये 4 फाइनेंशियल निकल गए। इसके पूरे चारों फाइनेंशियल में हमको जो डाटा मिल पाया है, जो हमको पैलेट मिल पाया वास्तविकता में, वो है
20,81,000 टन, मोटा मोटी 21 लाख टन, यानी कि 1 लाख टन पर डे रिक्वायरमेंट है। 4 साल में हमको इतना पैलेट मिला जो कि 21 दिन में मिलना चाहिए। इसका मतलब सफर बड़ा स्लो है और इसके कई कारण है जो हम अभी समझेंगे, आपको ध्यान से सुनना है। लेकिन इस सफर बड़ा वास्तविक है, इसके अंदर बहुत प्रबल संभावना है, क्योंकि एनटीपीसी एक प्रॉमिसिंग बायर, पीएसयू जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है और बड़ी प्रॉमिसिंग है क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल बॉडी है। अमूमन अगर आपने देखा होगा अपने स्टेट के पावर प्लांट सब सफर करते रहते हैं, फाइनेंशियली हम बहुत टाइट है, लेकिन एनटीपीसी एक प्रॉफिटेबल यूनिट है। और एनटीपीसी के पास जब मैंडेशन आ गया कि 5 से 7% आपको कोयले की जगह पैलेट यूटिलाइज करना है, तो यकीन मानिए जितने लोग आज सिस्टम के पार्ट बने हैं, आज अगर पूरे भारत में 70-80 प्लांट लगे, जो भी इस पूरे सिस्टम का पार्ट बने, वो अच्छा पैसा कमाना चालू कर दिया है। सबकी पेमेंट 15 से 20 दिन के अंदर हो रही है। एनटीपीसी सिंपली कहता है कि अगर आपके पास में बायोमास है तो आप पैलेट बनाइए और हमको 3,000 से 4,000 जीसीयू का पैलेट दीजिए, हम आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट देंगे, यानी 15 दिन का 20 दिन का पेमेंट है पहली बार में। उसके बाद तो रेगुलर साइकिल 7 से 10 दिन की साइकिल में पेमेंट हो रहा है। एनटीपीसी का कहना है कि अगर आपके पास पैलेट है 1,000 जीसीयू का, हम आपको 2 रुपए 32 पैसा देंगे, यानी कि अगर एक पैलेट की बात करें, 1,000 जीसीयू को 2 रुपए 32 पैसा, मतलब 3,000 जीसीयू का 7 रुपए, 7.25 रुपए, 4,000 जीसीयू का 9 से 9.5 रुपए देंगे। यानी आपके पास अगर बायोमास है तो हम आपको 7 से लेकर के 9-9.5 रुपए देने के लिए रेडी है, बशर्ते उस बायोमास के अंदर मॉइस्चर कंटेंट 14% से कम हो, एश कंटेंट 15 से 20% हो। वैसे किसी भी बायोमास को हम पेमेंट देने के लिए रेडी है। और अभी यकीन मानिए कि हम 1 लाख टन पर डे का टारगेट रखना चाहते हैं, लेकिन उसके एवज में हमें 21 लाख टन पैलेट अभी तक मिल पाया है। और अभी मैं बता रहा हूं, ये 1 अप्रैल तक की बात बता रहा हूं, उसके बाद का कितना मिला वो अभी डाटा नहीं मिल पाया। लेकिन अगर मान के चलें कि पूरे भारत में, अगर सपोज कीजिए कि अगर पिछले पूरे साल के अंदर अगर 20-21 लाख टन माल मिल पाया है, इस साल हो सकता है कि डबल हो जाए, 42 लाख टन हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी हमें अभी बहुत लंबा काम करना है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है। और ये सरकारी संस्था है, ये ऐसी संस्था है जो कि प्रॉमिसिंग है, माल लेने के लिए रेडी बैठी है। जितने भी हमारे क्लाइंट अभी तक सप्लाई करना चालू कर दिए, आप यकीन मानिए गाड़ी जाती है, खाली होती है मॉइस्चर के बेसिस पे, उसके बाद जीसीबी की रिपोर्ट आती है, जीसीबी की रिपोर्ट मैच होती है, उससे पेमेंट आ जाता है, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई सिस्टम के अंदर धांधली नहीं, बिल्कुल आराम से काम चल रहा है और लोग करते जा रहे हैं। लेकिन क्या हम कैसे करेंगे, इन सब के लिए हमें 3 बिंदु पर विचार करना दोस्तों। इस पूरे सिस्टम के 3 पार्ट है। प्रोक्योरमेंट यानी कि माल खरीदना, प्रोडक्शन मतलब माल को बनाना, और तीसरा माल को सेल करना। आप यकीन मानिए सेल तो बहुत अफर्म्ड है, बहुत कंफर्म्ड है, क्योंकि सेल तो मैंने बता दिया कि आपको साल में चाहिए 3 करोड़ 50 लाख टन, उसके सामने आपको अभी मिल रहा है 20 लाख टन के आसपास का, यानी कि बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। हम 1% भी काम नहीं कर पाए, तो अभी सेल कंफर्म्ड है। प्रोडक्शन के लिए मैं आपको ऐसा प्लान बताऊंगा जिससे कि आप साल भर काम कर सकते हैं, ऐसा प्लान जिससे कि आप हमेशा काम करके अपना माल बना के बेच सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा जो कंस्टेंट आता है वो है प्रोक्यूरमेंट, यानी माल खरीदिए। और माल किससे खरीदना दोस्तों, इस सिस्टम के अंदर माल आपको खरीदना है इंस्टामार्ट, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट से नहीं खरीदना है, आपको खरीदना है फार्मर से, आपको खरीदना है ऐसे बंदे से जो कि इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं रखता है कि इस माल का यूज क्या है, उसके सामने ये माल बेकार है। असल में एक्चुअली फार्मर बड़ा अज्ञान आदमी, बिल्कुल जो जानकारी नहीं है इसको, और वो अपने खेती में मस्त रहता है। हमारे भारत का एक कहा जाए तो पूरा बैकबोन है, उसको इन सब चीज से मतलब नहीं है। लेकिन आज की डेट में हमको किसान को भी जागृत करने की आवश्यकता है, जैसे हम आपको जागृत कर रहे हैं कि किसान जिस फसल के अवशेष को जला देता है भूलवश, इसको समझता है कि ये बिल्कुल वेस्टेज है, इसको समझता है कि बोझ है, क्योंकि एक फसल के बाद दूसरी फसल के बीच में गैप नहीं होता है, धान के बाद में उसको गेहूं बोना होता है और इस दौरान उसके बाद लेबर नहीं होती है, क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर से आपके खेती कटाई होती है, कंबाइन हार्वेस्टर कट 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 करके जाता है, 3 से 4 फीट का अवशेष छोड़ देता है। वो अवशेष जिसके अंदर जीसीबी उतनी है कि कोयले से ज्यादा है, वो अवशेष जिसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि जलाऊ क्षमता कोयले से ज्यादा है, लेकिन किसान को पता नहीं होता है, और वो क्या करता है, उस अवशेष को जला देता है, सड़ने पर मजबूर कर देता है, गला देता है और नई फसल उसमें उगा देता है। लेकिन दोस्तों इस पराली को हम जला रहे हैं, जो धान की पराली है, सरसों की पराली है, सोयाबीन की पराली, गन्ने की पराली, कपास की पराली है, उसके अंदर जीसीबी की अगर बात करें तो धान की पराली के अंदर 3200 जीसीबी है, गन्ना पत्ती की पराली के अंदर 3400 जीसीबी है, और सोयाबीन, मस्टर्ड यानी सरसों और कपास, इन सब के अंदर 3500 से 3600 की जीसीबी है। यानी कि अगर बात करें माइनिंग कोल जिसकी जीसीबी 2800 3000 आती है, उससे सभी जीसीबी 200 से 600 पॉइंट ज्यादा है। लेकिन अज्ञानवश क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, अज्ञानवश क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं थी, इसलिए हमारे किसान, हमारे बिजनेसमैन इस फसल के अवशेष को जला देते हैं, और ये जल करके वायुमंडल में जाके हीट पैदा करता है, तथा साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैस पैदा करता है, इससे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ता है। तो दोस्तों जरूरत है इस मौके पर इस फसल के अवशेष को बचाने के लिए, और इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा सिस्टम लगेगा गांव के अंदर, क्योंकि बायोमास मिलता है गांव के अंदर। तो ये सिस्टम है शहर से गांव की तरफ बढ़ने का, क्योंकि गांव में है बायोमास,
और एक और एग्जांपल बताता हूं कि अगर मान लीजिए आप दिल्ली में आप बैठे हैं, दिल्ली के पास में दादरी का प्लांट है जहां पर कि टेंडर निकला हुआ है, और आप मान लीजिए अंबाला में प्लांट लगाते हैं, अंबाला में प्लांट लगाते हैं और अंबाला के आसपास के गांवों से, राजपुरा से, इन सबसे बायोमास को इकट्ठा करते हैं, उससे पैलेट बना करके यहाँ पर मान लीजिए आप दिल्ली भेजते हैं, तो 14 चक्का गाड़ी के अंदर दोस्तों आप 35 टन पैलेट भेज सकते हैं, और 14 चक्की गाड़ी के अंदर 35 टन पैलेट भेजते हैं तो उसकी कीमत आती है 80 पैसा प्रति किलो। 80 पैसा प्रति किलो की कीमत आती है। लेकिन अगर मान लीजिए अंबाला से हम पराली को भेजें दादरी के पास में, प्लांट हम लगाएं दादरी के पास में, और हम अंबाला से पराली को भेजें, तो उस 35 टन की गाड़ी के अंदर, जिसके अंदर 35 टन पैलेट आ रहा है, उसके अंदर 6 टन पराली आएगी, और 6 टन पराली को ट्रांसपोर्टेशन की कीमत हो जाएगी 3 से 3.5 4 रुपए किलो, और पराली की खुद की कीमत है 1.5 रुपए किलो, यानी कि 4 प्लस 1.5 रुपए, 5.5 रुपए तो इसकी कीमत ही कीमत हो गई पहुंचा के देने की। उसके बाद 3 रुपए का कन्वर्जन चार्ज अलग है, जबकि एनटीपीसी दर है आपको 7 से 9 रुपए। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि पराली को यानी बायोमास को हमको ट्रेवल नहीं कराना है, बायोमास को ओनली ट्रेवल कराना हमको 50 किलोमीटर पर, लेकिन जिसको हम ट्रेवल करा सकते हैं वो है हमारा पैलेट, और पैलेट को हम 300 किलोमीटर ट्रेवल कराते हैं, तो मैक्सिमम 1 रुपए के अंदर हम उसको पहुंचा सकते हैं। यानी हमें प्लांट ऐसा लगाना है जिसके अंदर आसपास के गांव से हमको साल भर की पराली मिल जाए। 2 टन का प्लांट लगाए तो 8,000 टन, 5 टन का प्लांट लगाए तो 16 से 20,000 टन का आसपास पराली हमको सालाना आवश्यकता होगी। तो हमें प्लांट लगाना ऐसी जगह पर जो रूरल एरिया में हो, और जहां पर पावर की उपलब्धता हो, जहां पर पॉल्यूशन के नॉर्म्स आसान हो, जहां से रोड कनेक्टिविटी अच्छा हो। लेकिन हमारे थर्मल प्लांट बैठेंगे शहरों के आसपास या गांव के ऐसे इंटीरियर में, तो हमें प्लांट लगाना है गांव के पास में, और पैलेट भेजना है हमारे 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की परिधि के अंदर। अगर इस मॉडल को आप अपना लेते हैं तो सफल हो जाएगा। तो यकीन मानिए जिन लोगों ने इस मॉडल को अपनाया वो काफी सफल हो रहे हैं। अभी हम अगर पूरे इंडिया के अंदर बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर पंजाब हरियाणा सबसे पीक पे है जिन्होंने कि प्लांट लगाना चालू कर दिया। असल में बात किया जाए तो पंजाब हरियाणा ने पूरे देश को पैलेट बनाना सिखाया, क्योंकि पंजाब हरियाणा में जब पराली जलती थी इससे जो धुआं उठता था वो दिल्ली की तरफ हवा है तो दिल्ली में जाके दम घुटता था। दिल्ली के अंदर एयर प्यूरिफायर की डिमांड बढ़ती गई और दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार का दम घुटने लगा। तब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को मार्गदर्शन दिया कि भैया इसको जलाने से बंद करो, इसको जलाओ मत, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया, राज्य सरकार को निर्देश दिया। तब जाकर 2 सिस्टम निकल कर आया कि या तो इससे कंप्रेस बायोगैस बनाया जाए, सीएनजी बोलते हैं, या फिर इससे पैलेट बनाया जाए। इन दोनों सिस्टम को जब राज्यों ने लागू किया तो सबसे पहले राज्य जिन्होंने लागू किया वो पंजाब हरियाणा से। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में चल पड़ा है, ये राजस्थान में चल पड़ा है, ये मध्य प्रदेश में चल पड़ा है, छत्तीसगढ़ में चल पड़ा है, और महाराष्ट्र में चल पड़ा है। 6 से 7 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कि लागू हो गया है। लेकिन अभी हमारे पूरे स्टेट में लागू होना है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट हमारा पूरा बाकी है, एकदम नॉर्थ का एकदम ऊपर का कोना देखा जाए जम्मू कश्मीर का वो बाकी है, हमारा गोवा साइड बाकी है, केरला साइड बाकी है, साउथ पूरा खाली पड़ा है, हमारा जो ईस्ट पोर्शन है पूरा बाकी पड़ा है। लेकिन ये सफर चल पड़ा है दोस्तों, और सफर का परिणाम है कि आज की डेट में 30 से 40 लाख टन के टेंडर निकले हुए हैं, और 3 साल में हम 21 लाख टन का आसपास का पैलेट दे चुके हैं। ये सफर चल पड़ा है, जितने भी लोग इसमें अभी कूद चुके हैं वो चल रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि पूरे देश के अंदर इसकी बाहर आई हुई है और पूरे देश के थर्मल प्लांट लेने के लिए रेडी है। लेकिन आपको सिस्टम चुनना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया कि 3 कदम है, प्रोक्यूरमेंट, प्रोडक्शन और सेल्स। तो आपको प्लांट ऐसी जगह लाना पड़ेगा जहां पर बायोमास की उपलब्धता आपके पास साल भर हो और आपकी किसान से कनेक्टिविटी हो। इसके लिए आपको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के किसान के साथ में 5 साल का एग्रीमेंट करना चाहिए, ताकि आपको पैलेट के लिए जो बायोमास है, जो पराली है, वो 5 साल तक बिना किसी अवरोध के एक फिक्स रेट पे मिल पाए। इसमें सरकार का एक कदम और भी आ रहा है, सरकार इसकी मिनिमम सेलिंग प्राइस भी तय कर सकती है, ऐसा हमको सुनने में आया, क्योंकि कई सारी मीटिंग हो चुकी है। जिस तरह से एक फसल की मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होती है, इसी तरह से हो सकता है कि बायोमास की जो आज तक फ्री बढ़ रहा था, जड़ रहा था, सड़ रहा था और गल रहा था, उसकी मिनिमम सेलिंग प्राइस भी सरकार डिसाइड करने जा रही है, क्योंकि सरकार को अपने प्लान भी चलाने हैं और सरकार अपने प्लान चलाने के लिए इसकी मिनिमम सेलिंग प्राइस भी तय कर सकती है, ये भी तय है। दोस्तों इस पूरे अभी तक के हमसे हम समझ पाया कि हमें इस पूरे सिस्टम के अंदर रूरल एरिया की तरफ चलना पड़ेगा, गांव की तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि किसान अभी भी अज्ञान है। पिछले 3 से 4 साल के अवेयरनेस से फायदा ये हुआ है कि आज की डेट में 17% पंजाब और हरियाणा के अंदर पराली जलाने के केसेस में कमी आई है। लेकिन अभी भी 83% सफर हमको तय करना है, और 83% सफर को तय करने के लिए जिस तरह से हम आपको सिखा रहे हैं, एडुकेट कर रहे हैं, उस तरह से आपको किसान को भी एडुकेट करना पड़ेगा। एक और चीज समझ लेते हैं कि जब हम पैलेट की बात करते हैं तो पैलेट की मार्केट में अमूमन 2 तरह की रेट देखने को मिलती है। आप लोगों ने आज मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, आज वेबिनार में है, तो आपने देखा होगा कि रेट 2 तरह की है। 4000 जिसको का 9 साढ़े 9 रुपए मिल रहा है और 4000 जिसको को 12 से 13 रुपए मिल रहा है। वो ऐसा क्यों है वो समझ।
हम जब बात करते हैं एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी कहता है हम आपको 1000 जीसीयू का 2 रुपए 32 पैसा देंगे, यानी कि 3000 जीसीयू का 7 रुपए, सवा 7 रुपए, 4000 जीसीयू का 9 से 9.5 रुपए देंगे। क्योंकि अगर आप हमको पैलेट दे रहे हैं तो हमको बेसिकली पैलेट को सीधा नहीं जलाना, हमको पैलेट को मिक्स करना है कोयले के साथ में, कोयले के साथ मिक्स करेंगे, उसके बाद उसको एकदम तेल का पाउडर जैसा 200 मैश का पाउडर बना लेंगे। इस पाउडर को हम जलाएंगे बॉयलर में, बॉयलर से बनेगी स्टीम, स्टीम से घूमेगा टरबाइन, टरबाइन से आएगी पावर। हमारा प्रोसेस उलट है, इसलिए हमें मैटर नहीं करता, हमें रैश चाहिए 15 से 20%, हमें मॉइस्चर चाहिए 14%, क्योंकि हमारे कोयले के अंदर भी मॉइस्चर 14% का आसपास आ रहा है, 15% का आसपास आ रहा है, लेकिन हमारे कोयले के अंदर ऐश जो आ रही है वो 35-40% आ रही है। इसलिए आपको हमको ऐश देनी 15 से 20% की, मॉइस्चर देना 14%। और आपको क्या करना है, जो पैलेट आपका आएगा उसको हम मिक्स करेंगे कोयले के साथ में, बारीक पाउडर बनाएंगे, इससे स्टीम पैदा होगी, स्टीम से टरबाइन घूमेगा, तब पावर बनेगी। ये है एनटीपीसी। लेकिन अगर हम बात करें ओपन मार्केट की, जब हम बात करते हैं ओपन मार्केट की, यानी कि ऐसे शहर की क्षेत्र की मार्केट की जहां पर की लोग डीजल यूज कर रहे हैं, फर्नेस ऑयल यूज कर रहे हैं, या एलपीजी यूज कर रहे हैं, सीएनजी यूज कर रहे हैं, वहां पर इस तरह से नहीं जलेगा। वहां पर पैलेट को जलाने के लिए जिस तरह से आपका गैस का बनना होता है, डीजल का बनना होता है, या फर्नेस ऑयल का बनना होता है, सीएनजी का बनना होता है, इसी तरह से पैलेट का बर्नर होता है, और इस बर्नर में जाकर हमारा पैलेट जलता है। इससे इसकी राख भी सामने दिखती है, और यकीन मानिए इतना फायदा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे शहरी क्षेत्र में अगर दोस्तों अगर कोई भी इंडस्ट्री की बात करें, या हमारे कोई भी इंडस्ट्रियल टाउन एमआईडीसी के अंदर हम बात करें, अगर किसी भी तरह की इंडस्ट्री चल रही है, तो इंडस्ट्री के अंदर या तो कोई बॉयलर होता है या कोई फर्नेस होती है। और जब बॉयलर फर्नेस का नाम आता है तो 6 तरह के फ्यूल होते हैं, एलपीजी, सीएनजी, डीजल, फर्नेस ऑयल, कोयला, लकड़ी। और सबसे महंगे फ्यूल जो है दोस्तों वो है एलपीजी, सीएनजी, डीजल, फर्नेस ऑयल, क्योंकि ये इंपोर्टेड फ्यूल है, आयातित फ्यूल है, इनके ऊपर काफी टैक्स होता है। एक बिजनेसमैन बड़ी हार्ड अर्न मनी इनके ऊपर खर्च करता है और उसका हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों आज के डेट में, आज के सिस्टम में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आ गया पैलेट, जो कि इसका मुंह तोड़ जवाब है, जहां पर 1/3 कीमत, 1/3 कीमत पे हम लोग अपनी इंडस्ट्री को चला सकते हैं। जब हम बात करते हैं गैस की, तो 100 रुपए की गैस आती है, उससे एनर्जी मिलती है हमको 12,000। 100 रुपए 12,000 एनर्जी, उतनी एनर्जी अगर हमको पैलेट से चाहिए तो हमको डिवाइड करना है 12,000 डिवाइड बाय 4,000, यानी कि हमको 3 किलो पैलेट की आवश्यकता पड़ेगी। और 3 किलो पैलेट की कीमत हो गई 12 रुपए के हिसाब से, हो गई 36 रुपए। यानी जो काम आपका 100 रुपए में हो रहा है वो 36 रुपए में हो गया। वही डीजल की बात करें तो डीजल अगर 90 रुपए का आ रहा है, एनर्जी मिल रही है 8,800, तो 90 रुपए में जो एनर्जी मिल रही है 8,800, उतनी अगर पैलेट से चाहिए हो तो 8,800 डिवाइड बाय 4,000, यानी 2.5 किलो पैलेट की आवश्यकता होगी, यानी 30 रुपए का पैलेट लगेगा। इसी तरह से सीएनजी 90 रुपए की 8,800 एनर्जी, यानी जो काम 90 रुपए सीएनजी से हो रहा है वो भी 30 रुपए में हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों जो काम हम एलपीजी, सीएनजी, डीजल, फर्नेस ऑयल से कर रहे हैं वो सारा काम हमारा 1/3 कॉस्ट में हो जाएगा, क्योंकि हमारा पैलेट जो है 1 to 1 एज ए फ्यूल जल सकता है, कंट्रोल फ्यूल के रूप में चल सकता है। और इसीलिए पूरे भारत के अंदर शहरी क्षेत्र में इतनी क्रांति है। अगर शहरी क्षेत्र की क्रांति का अगर मैं उदाहरण दूं तो दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर जब आज से 3 साल पहले केंद्र और राज्य का झगड़ा हुआ, जब दोनों सरकारें झगड़ी तो फैक्ट्री सीलिंग का काम चालू हुआ, और फैक्ट्री सीलिंग का परिणाम यह निकला कि लोगों ने देखा कि पोल्यूशन की वजह से हमारी फैक्ट्री सीलिंग हो रही है, तो लोगों ने इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से एलपीजी, सीएनजी, डीजल, फर्नेस ऑयल इन सब पे अपनी निर्भरता कम की और पैलेट बर्नर लगाना चालू किया। और उसका परिणाम है आज 3 साल के अंदर पूरे दिल्ली एनसीआर, जिसको हम बोलते हैं दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, पानीपत, करनाल, मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा, बहादुरगढ़, मथुरा, कोशिकला, इस पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर आज की डेट में 2,500 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, 2,500 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है। लेकिन वो किस पैलेट की है? वो उस पैलेट की इसके अंदर जीसीबी 4 से 4,500 हो, वो उस पैलेट की इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 6 से 7% हो, वो उस पैलेट की जिसके अंदर ऐश कंटेंट 3 से 4% हो। और ऐसे पैलेट का जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 6 से 7% हो, ऐश कंटेंट 3 से 4% हो, और जीसीबी 4 से 4,500 हो, ऐसे पैलेट का मार्केट 12 से 13 रुपए देने को आसानी से रेडी है। इसीलिए हम कहते हैं, थर्मल प्लांट कहता है 9 से 9.5 रुपए, क्योंकि वहां पर ऐश और मॉइस्चर का कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा है। और ओपन मार्केट जहां पर की पैलेट को सीधा जलना है, कोयले के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, पाउडर नहीं बनना है, वहां पर सीधा जलेगा तो सामने उसकी राख दिखेगी, वहां पर सीधा जलेगा तो हमको सामने उसका धुआं दिखेगा। तो ओपन मार्केट कहता है हम आपको 12 से 13 रुपए दे सकते हैं। तो इसका फर्क यह है क्योंकि एनटीपीसी के सामने ओपन मार्केट बड़ा चैलेंजिंग है। लेकिन ओपन मार्केट का मार्केट भी बहुत बड़ा है। हम जब कहते हैं एनटीपीसी की 3.5 करोड़ टन सालाना की आवश्यकता है, 1 लाख टन पर डे की आवश्यकता है, वहीं पर ओपन मार्केट की बात करें जिसके अंदर हम दिल्ली, एनसीआर, पुणे, मुंबई, अपना चेन्नई की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, गुवाहाटी, कलकत्ता, ऐसे बड़े शहरों की बात करें तो पूरे भारत की जितने भी इंडस्ट्रियल टाउन को मिला लिया जाए और सब अगर मान लीजिए पैलेट पर आते हैं, धीरे धीरे पैलेट पर आते हैं, तो ये रिक्वायरमेंट हो सकता है 1 करोड़ टन सालाना का। एक रिक्वायरमेंट हो सकता है वो है 3.5 करोड़ टन का, ये है 1 करोड़ टन का। फायदा है रुपए का
वहां 9 से 9.5 मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 12 से 13 रुपए मिल रहा है। ये मिनिमम सेलिंग प्राइस है 12 से 13 रुपए, लेकिन इसका फर्क ये रॉ मटेरियल में भी है, क्योंकि एनटीपीसी का जब पैलेट बनाना है तो आपको उसको बनाना है एग्रीकल्चर वेस्टेज से। एग्रीकल्चर वेस्टेज मतलब 5 तरह की पराली, धान की पराली, सोयाबीन, मस्टर्ड यानी सरसों, कपास और गन्ना पत्ती की पराली। लेकिन वहीं पर अगर आपको ओपन मार्केट के पैलेट बनाना है तो वो बनेगा लकड़ी से जिसके अंदर ऐश कंटेंट कम से कम आती है, वो बनेगा मूंगफली से जिसके अंदर ऐश कंटेंट कम से कम आती है, वो बनेगा नेपियर से जिसके अंदर ऐश कंटेंट कम से कम आती है, वो बनेगा बैम्बू से जिसके अंदर ऐश कंटेंट कम आती है। लकड़ी से पैलेट बनता है, उसकी जीसीबी आएगी 4 से 4,500। मूंगफली के छिलके से बनेगा तो उसकी आएगी 4,500 से 4,800, 4,900। और अगर हम बैम्बू से बनाएंगे तो आएगी 4,400। नेपियर से बनाएंगे तो आएगी 3 से 3,500 से 4,000 तक आएगी। ऐसे सारे पैलेट जो है बेसिकली दोस्तों ये सब फायदेमंद है हमारे ओपन मार्केट के लिए। तो वहां पर आपको डिवाइड कर देना चाहिए। अगर आप किसी भी क्षेत्र में मौजूद है तो सबसे पहले पोटेंशियल देखिए कि मैं कहां मौजूद हूं। अगर आपके आसपास एनटीपीसी है और अगर आपके पास एग्रीकल्चर बायोमास भी अच्छा खासा दिख रहा है तो सबसे पहले आप एनटीपीसी को सप्लाई करना चालू कर दीजिए। और अगर आप ऐसे एरिया में बैठे हैं जहां पर की वुड यानी लकड़ी, मूंगफली का छिलका, नेपियर, बैम्बू ये सब चीज ज्यादा है और आपके आसपास शहरी क्षेत्र भी है जहां पर कई सारे बर्नर लगे हुए हैं या बर्नर लगने की संभावना है, तो वहां पर आप ओपन मार्केट को सप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आप कहां रह रहे हैं, आपकी टॉपोग्राफी क्या है, आपकी लॉन्जिट्यूड क्या है, आपका लेटिट्यूड क्या है, कहां पर रह रहे हैं, उससे डिपेंड करेगा। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस तरह का बिजनेस मॉडल का प्लान लगाना है। दोस्तों यहां तक हमने समझा कि आखिरकार हमारा पैलेट जो है वो हमको किस सिस्टम पर आना है। आप समझ लेते हैं पैलेट का यूज कहां कहां हो सकता है या हम कहां कहां बेच सकते हैं। सबसे पहला तो मैंने बताया 3.5 करोड़ टन का मार्केट वो है एनटीपीसी को। एनटीपीसी कहता है कि भैया 3 से 4,000 जीसी को माल चाहिए, 7 से 9 रुपए हम देंगे और आपको बिल्कुल बिना किसी फिक्र का माल देना है। आपके माल की रेट के अलावा हम उसका ट्रांसपोर्टेशन देंगे, जीएसटी एक्स्ट्रा देंगे और आप जितना माल दे सकते हो उतना माल दे दीजिए। सब जगह पूरे इंडिया में शॉर्टेज है, 1 लाख टन पर डे की रिक्वायरमेंट है और पूरा 3 साल 4 साल में जो मिला है 21 लाख टन मिला है। समझ सकते हैं कि अभी हमने अगर हमको 100 कदम चलना है तो हमने 1 कदम भी नहीं चला है। दूसरा क्लाइंट है एनटीपीसी की तर्ज पे ही वो पावर प्लांट जो कि प्राइवेट सेक्टर के हैं, वो बंदा, वो बिजनेसमैन जो अपनी पावर खुद पैदा कर रहा है। जहां एनटीपीसी के प्लांट होते हैं 200 मेगावाट, 400 मेगावाट, 600 मेगावाट, 800 मेगावाट, 1200, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2800, 3200 और 4760। वहीं पर प्राइवेट सेक्टर के जो पावर प्लांट होते हैं 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 4 मेगावाट, 8 मेगावाट, 10 मेगावाट, 15 मेगावाट, 20 मेगावाट, 22 मेगावाट, 25 मेगावाट, 50 मेगावाट, 100 मेगावाट। फर्क है, 200 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 1 से स्टार्ट होता है। और ऐसे पावर प्लांट जो कि प्राइवेट सेक्टर के हैं वो कोयला माइनिंग का यूज नहीं करते हैं, वो इंपोर्टेड कोयला यूटिलाइज करते हैं और इंपोर्टेड कोयला आता है 12 से लेकर के 18-20 रुपए का। तो ये पावर प्लांट कहते हैं कि भैया आपके पास अगर पैलेट है, 4,000 जीसीबी है, 10% से मॉइस्चर कम है, 10% से ऐश कम है, तो हम आपको उसको 10 रुपए भी दे देंगे, आप दीजिए। और ये बहुत बड़े बायर है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में 200 से ज्यादा पावर प्लांट है प्राइवेट सेक्टर के, और पूरे इंडिया के अंदर बात करें तो 1500 से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के पावर प्लांट है जो कि अपनी पावर पैदा करके खुद अपने लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। ये बड़े ग्राहक। तीसरा ग्राहक हो गया दोस्तों सीमेंट प्लांट, क्योंकि सीमेंट प्लांट में अगर आपको बताऊं मैं तो सीमेंट का एक बैग जो आप देखते हैं, इस सीमेंट का बैग 300 रुपए का आ रहा है, तो उसकी आधी कीमत यानी 150 रुपए उसको बनाने में लगने वाले फ्यूल में खर्च होती है। यानी कि 150 रुपए सीमेंट के बैग के अगर देखा जाए तो फ्यूल में खर्च होता है। तो सीमेंट प्लांट बड़े परेशान। पूरे देश के अंदर अल्ट्राटेक, कलबुर्गी सीमेंट, श्री सीमेंट और डालमिया सीमेंट, इन सब ने ट्रायल किया और ये सब कहते हैं कि अगर आपको बायोमास है उस बायोमास को पाउडर में कन्वर्ट कीजिए, उसको 15 mm से नीचे पाउडर फॉर्म रखिए, 15% से मॉइस्चर कम रखिए, हम बायोमास को डायरेक्ट लेने को रेडी है और बाद में वो बायोमास को मिक्स करते हैं आरडीएफ के साथ में, स्लज के साथ में, उसको डायरेक्ट फ्यूल में कन्वर्ट करके और सीधा जलाते हैं प्लांट के अंदर। तो ये भी बड़े ग्राहक है। 50 से 60 लाख टन की आवश्यकता पर एनम सीमेंट प्लांट हो सकती है। चौथा ग्राहक हो गया हमारा प्राइवेट सेक्टर का क्लाइंट जो मैंने बताया था, जो कि कहता है कि 4 से 4,500 जीसी का पैलेट हो तो हम 3% से 4% से ऐश कम हो, 6 से 7% मॉइस्चर हो तो हम आपको 12 रुपए 13 रुपए दे सकते हैं। वो सारे क्लाइंट हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर के, ओपन सेक्टर के, पोहा प्लांट, मूरी प्लांट, लोहे की फर्नेस, एल्यूमिनियम फर्नेस, कास्टिंग के फर्नेस, और ये सब प्राइवेट सेक्टर प्लांट जो है शहरी क्षेत्र के, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, स्मॉल स्केल उद्योग, ये सब बेसिकली एलपीजी, सीएनजी, डीजल फर्नेस और इन सब से आना जाता है पैलेट पे। और ये बहुत बड़े ग्राहक हैं। जैसे मैंने बताया 1 करोड़ टन सालाना की रिक्वायरमेंट हो सकती है। और पांचवा क्लाइंट होगा दोस्तों आपसे हम, यानी अगर आपके पास बायोमास है, जगह है, तो आप प्लांट लगाइए। प्लांट लगाने के बाद में आप उसको लीज आउट कर सकते हैं। आज की डेट में पूरे भारत के अंदर अडानी, अंबानी, एयरटेल, भारती जो हो गया, आईटीसी हो गया, या हम बात करें विप्रो ग्रुप हो गया, या बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ग्रुप हैं जो कि लीज पे प्लांट ले रहे हैं। वो अपना बायोमास आपको देंगे और आपसे कन्वर्ट करा के लेंगे पैलेट के अंदर, उसकी कीमत आपको दे देंगे। तो अगर आप ऐसी जगह पे बैठे हैं तो जगह भी है, बायोमास भी है, तो आप प्लांट लगा सकते हैं। हमारे कोटा शहर के आसपास 3 प्लांट रखे हुए रिलायंस के जो कि लीज पे चल रहे हैं, वो भी एक अच्छा मॉडल है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक समझा कि पूरे भारत के अंदर किस तरह से पैलेट की संभावना है। मैं एक बता दूं आपको
सन 2014 में सरकार आई थी, और 2014 से हम देखें आज 2025 के अंदर तो बड़ा चेंज हुआ है। आज हमारी थर्मल पावर की जो है वो 220 गीगावाट के आसपास पैदा हो रही है, लेकिन अगर टोटल पावर हमारे को जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो आज की डेट में सोलर पावर का कंट्रीब्यूशन 20% तक पहुंच चुका है। विंड पावर यानी कि पवन चक्की का कंट्रीब्यूशन 10% तक पहुंच चुका है। हाइड्रो पावर यानी कि जो हम बोलते हैं जल प्रताप पावर बोलते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन 10% तक पहुंच चुका है। थर्मल बेस्ड पावर अभी भी 50% के आसपास है। 2.5% पावर हमारी बन रही है एटॉमिक से, 2.5% पावर हमारी बन रही है सीधा बायोफ्यूल को जलाने से। रिमार्केबल ये है कि पिछले एक दशक के अंदर 2014 से 2024 के अंदर सोलर जो कि 2014 में 1% से कम था, आज पहुंच चुका 20% तक। विंड पावर जो कि 0.1% थी वो पहुंच चुकी है 10% तक। हाइड्रो पावर जो कि 3% थी पहुंच चुकी है 10% तक। ये पिछला दशक जो था ये इन सब के नाम था, और ये जो दशक हम देख रहे हैं 2025 से लेकर के 2035 का, ये बायोफ्यूल के नाम होगा, बायोमास का नाम होगा। इसलिए दोस्तों अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो कमर कस लीजिए, जमीन ढूंढ लीजिए, बायोमास ढूंढ लीजिए, प्लांट लगाइए, एनटीपी को सप्लाई कीजिए, थक जाएंगे बेचते बेचते। आपको काम करना है सिर्फ बायोमास प्रोक्यूरमेंट का, प्लांट हम लगा के देंगे और आपको बिचवाने का काम भी हम करेंगे, यानी कहां से टेंडर मिल सकता है वो भी हम बताएंगे। आप तैयार रहिए दोस्तों। एक पक्ष हमने खत्म कर दिया, दूसरा सेगमेंट हमारा चालू होता है, इसको बनाएंगे कैसे, क्योंकि हमने बताया था 3 अंग है, प्रोक्यूरमेंट, प्रोडक्शन एंड सेल्स। सेल्स मैंने पूरा बता दिया कहां होना है, प्रोक्यूरमेंट भी मैंने बता दिया कैसे होना है। अब आ गया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो प्रोडक्शन के लिए मैं दोस्तों आपको जो प्लांट बताऊंगा वो प्लांट है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल वर्ड का मतलब हो गया बहुउपयोगी, मल्टीपर्पज, मल्टी टैलेंटेड। ऐसा प्लांट बताऊंगा जिस प्लांट से आप लगभग सारे ही क्लाइंट्स को पैनल बना के दे सकते हैं, ना केवल एनटीपीसी को बल्कि प्राइवेट सेक्टर के पावर प्लांट को, ओपन सेक्टर के प्लांट को, सीमेंट प्लांट को, सबको पैनल बना के दे सकते हैं, पाउडर बना के दे सकते हैं। ऐसा प्लांट में दिखाऊंगा, तो देखिए ये दोस्तों सबसे बड़ा जो वर्सेटाइल प्लांट है, इसका सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा शेडर मशीन। अगर आप देख रहे हैं ये शेडर मशीन क्या है दोस्तों, आज की डेट में किसान क्या करता है कि अपने खेत में पराली को ऐसा फैला के नहीं रखता है, उसकी बेल बना लेता है बेलिंग मशीन से। और बेल बनाने का फायदा यह है कि 1 एकड़ में अगर पराली को फैला के रखा जाए तो 400-500 टन ही पराली आएगी, लेकिन उसको बेल बना दिया जाए तो उसी 1 एकड़ के अंदर 1500 से 1800 या 2000 टन तक पराली आ सकती है। ये बड़ा फायदा है। तो क्योंकि जगह की शॉर्टेज होती है तो बेल बनाने से उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए आप 2 टन का प्लांट लगाना चाहते हैं, उसके लिए आपको 8000 टन बायोमास की आवश्यकता होगी। तो ऐसे केसेस में अगर आप पराली की बेल बना लेते हैं उससे 4 एकड़ में काम हो जाएगा, और बेल नहीं बनाते तो आपको 8 एकड़ में काम करना पड़ेगा। इस तरह से बेल को क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर डालते हैं, और जो आप देख रहे हैं अपोजिट घूमती हुई आर्म है, इस आर्म के ऊपर जब बेल आती है तो बेल यहाँ से चिप्स में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि 1 से 2 इंच के होते हैं, यानी कि 30 से 50 mm के बेल चिप्स होते हैं। और ये सबसे प्राइमरी स्टेप है, क्योंकि इसके बिना हमारा संभव नहीं है। उसी तरह से इस प्लांट के अंदर जैसे मैंने बताया वर्सेटाइल प्लांट है, इस प्लांट में मैंने लगा दिया चिपर मशीन। आप जो देख रहे हैं चिपर मशीन है। इस चिपर मशीन में अगर दोस्तों देखा जाए तो इससे हम लकड़ी का और बैम्बू का पाउडर बना सकते हैं, बैम्बू का और लकड़ी का पाउडर बना सकते हैं, चिप्स बना सकते हैं। इस चिप्स की साइज होगी 30 से 50 mm की, यानी 1 से 2 इंच की साइज होगी इससे। यानी कि पहला हमने क्या किया, शेडर से हमने 5 तरह की पराली, जिसको हम बोलते हैं सोयाबीन की पराली, सरसों की पराली, कपास की पराली, गन्ना पत्ती की पराली और धान की पराली, इसको चिप्स में कन्वर्ट कर लिया। उसी प्लांट के अंदर हमने, अगर हमारे पास वुड आता है या बैम्बू आता है तो हमने उसके चिप्स बना लिए। ये सारा काम यहाँ तक खत्म हो गया। सेकंड स्टेप आती है इसके बाद हैमर मिल, क्योंकि ये जो चिप्स है इनसे पैलेट नहीं बन सकता है, इन चिप्स को भी हमको पाउडर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है, और इसके लिए हमारे पास होती है हैमर मिल। अगर आप ये देख रहे हैं हैमर मिल, तो दोस्तों इस हैमर मिल के अंदर हम जब चिप्स को डालते हैं, इस हैमर मिल से पाउडर बनता है जो कि होता है साइज में 6 से 8 mm का। ये पाउडर यहाँ से हवा से उठता है और साइक्लोन से आगे चला जाता है। लेकिन जो पीछे देख रहे हैं इसका डस्ट कलेक्टिंग सिस्टम है, क्योंकि हैमर मिल के अंदर डस्ट भी बनती है, उसको कलेक्शन करने के लिए हैमर मिल का डस्ट कलेक्टिंग सिस्टम होता है। तो ये हैमर मिल एक मैंडेटरी इक्विपमेंट है, क्योंकि इससे आप जो पाउडर बनाएंगे वो 6 से 8 mm का होता है, जो कि पैलेट बनाने के लिए मैंडेटरी है, जिसकी वजह से पैलेट बनता है। लेकिन यहां पर एक फुल स्टॉप लगता है या कॉमा लगता है कि अगर मान लीजिए आपके बायोमास के अंदर मॉइस्चर कंटेंट 25% से ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में आपका हैमर मिल काम नहीं करेगा। ऐसे केसेस में आपको बायोमास को ड्राई करना पड़ेगा, और ड्राई करने के हमारे पास जो ड्रायर है, एक तो है फ्लैश ड्रायर और दूसरा है हमारे पास रोटरी ड्रायर है। 2 तरह का हमारे पास ड्रायर है। तो फ्लैश ड्रायर क्या करता है दोस्तों, अगर आपके पास में लकड़ी का बुरादा है, पराली है, नेपियर है, या ऐसा हर प्रोडक्ट जो कि हवा के साथ ट्रेवल कर सकता है, हवा के साथ उड़ सकता है, उसको हम ड्राई कर सकते हैं इस फ्लैश ड्रायर के अंदर। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये भट्टी है, इस भट्टी के अंदर हम लकड़ी को जलाते हैं या फ्यूल को जलाते हैं। इससे जो हॉट एयर क्रिएट होती है वो इस लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। आप जो देख रहे हैं इस लाइन के अंदर क्रिएट करती है। तो इस हॉट एयर के अंदर अगर हम पराली के टुकड़े को या लकड़ी के पाउडर को या बैम्बू के पाउडर को या नेपियर को डालते हैं, वो जब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करके यहाँ तक आता है तो वो 30% मॉइस्चर का जो टुकड़ा है या 30% मॉइस्चर पाउडर है वो कन्वर्ट हो जाता है 15% पे, और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट जो है ड्राई हो जाता है।
ये फ्लैश ड्राइव क्यों कहलाता है? जैसे हमारे मोबाइल का फ्लैश जलता है, इसी तरह से यहां पर हम फ्लैशिंग कर रहे हैं, यानी कि सीधा जो हॉट एयर जो कि 150 डिग्री की है उसके अंदर हमारा बायोमास को डाल रहे हैं, और इस तरह से हमारा बायोमास जो है सीधा हॉट एयर के कॉन्टेक्ट में होकर के लगभग 30 मीटर चलता है, और 30 मीटर चलते चलते वो ड्राई हो जाता है, इसलिए इसको फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये सिर्फ उन सब सिस्टम के लिए कारगर है जो कि हवा के साथ उड़ सकते हैं, जिनकी फ्लोएबिलिटी है, जैसे लकड़ी का पाउडर हो गया, नेपियर हो गया, पराली हो गया, मूंगफली का छिलका भी जो देखा जाता है उसके साथ ट्रेवल हो सकता है, इन सब के लिए लागू है। लेकिन कई बार हमारा जो बायोमास होता है हैवी होता है, जैसे कि सरसों की टूड़ी या लकड़ी का चिप्स हो गया, या अगर बात करें कॉटन सीड हो गया, ऐसे केसेस में हमको ड्राई करना है तो उसके लिए हमको रोटरी ड्राई यूज करना होता है। सिस्टम यहाँ भी वही है, यहाँ भी हॉट एयर बनती है इस भट्टी के अंदर, हवा से ही ड्राई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रेवलिंग होती है ड्रम को घूमने से, ड्रम के अंदर ब्लेड लगी हुई है जिससे हमारा बायोमास आगे चलता है, और यहाँ से उठी हॉट एयर इसके कॉन्टेक्ट में आती है और इसको ड्राई कर देती है। ये ड्रायर जो होता है लगभग लगभग जब यहाँ से यहाँ तक मटेरियल हमारा आता है तो इससे हमारा बायोमास जो है 30% से 15%, 12% तक आ जाता है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। तो ड्रायर हो गया दोस्तों। तो ये दो तरह के ड्रायर हो गए जैसे मैंने बताया, लेकिन ये वर्सेटाइल ड्रायर है, इसके अंदर हम केवल चिप्स को ही नहीं कर सकते, इसके अंदर पाउडर को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फ्लैश ड्रायर तो वहां पर लाइट वेट मटेरियल ही काम आएगा, पाउडर प्रोडक्ट ही काम आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्सेटाइल ड्रायर। अगर आपको बहुउपयोगी प्लांट लगाना है तो रोटरी ड्रायर ही लगाना चाहिए, ऐसा सजेस्टेड है। तो दोस्तों हमने पहले शेडर किया, चिप किया, दूसरा हमने हैमर मिल कर लिया, ड्राई भी कर लिया। अब आपके पास जो पाउडर आ गया वो 6 से 8 mm का आ गया, और 6 से 8 mm का जो पाउडर है वो आपको लाते हैं पैलेट मशीन के अंदर। इस पैलेट मशीन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर पैलेट बनता है 6, 8 और 10 mm का। ये पैलेट मशीन है यूलोंग मैग। इस यूलोंग मैग पैलेट मशीन के अंदर अगर देखा जाए, ये चाइना की पैलेट मशीन है लेकिन विश्व विख्यात कंपनी की मशीन है, फिट एंड फॉरगेट मशीन है। इस पैलेट मशीन के अंदर 6, 8 और 10 mm का पैलेट बन सकता है। इस पैलेट को हम क्या करते हैं दोस्तों, लेके आते हैं ग्रेडर पे, क्योंकि अगर पैलेट बनाने के दौरान कोई पाउडर बना है तो उसको निकाल लेते हैं, उसको इसको कूल करते हैं कूलर मशीन पे, उसको पैकिंग कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पैलेट मशीन है, बहुउपयोगी मशीन है, ओनली डाई चेंज करके आप अलग अलग तरह का मटेरियल बना सकते हैं, मशीन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको डाई का रेशियो डिफाइन करना है एज पर द आपका जो मटेरियल रहेगा उसके हिसाब से, बाकी सब काम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी कि 6 से 7 स्टेप, शेडर, चिपर, हैमर मिल, उसके बाद ड्रायर, उसके बाद हमने पैलेट मशीन यूज की, उसके बाद हमने ग्रेडर किया, उसके बाद कूलिंग किया और उसके बाद पैकिंग किया। इन 8 स्टेप से आप कोयले का रिप्लेसमेंट, कोयले की जगह जो चलने वाला प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको कोयले की जगह कोयला ही बनाना हो तो उसके लिए आपको टॉरिफिकेशन करना पड़ेगा, और टॉरिफिकेशन को करने के लिए आपको हम दिखाएंगे टॉरिफिकेशन चैम्बर। ये यूं अमूमतया देखा जाए तो ये रोटरी ड्रायर की तरह आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये रोटरी ड्रायर नहीं है, ये है टॉरिफिकेशन चैम्बर। क्योंकि इसमें जो भट्टी है इसमें गैस जलती है, इसमें टेम्परेचर आता है 350 से 400 डिग्री का, जबकि हमारे रोटरी ड्रायर में टेम्परेचर आता है 150 डिग्री तक का, क्योंकि वो बायोमास को ड्राई कर रहा है। यहाँ पर हमको बायोमास की फेज चेंज करनी है, उसका कार्बन कंटेंट बढ़ाना है, उसका वोलेटाइल मैटर कम करना है। और आपको अगर मैं टॉरिफिकेशन की याद दिलाऊं, बचपन में खेल किया हमने, कढ़ाई के अंदर हमने लकड़ी के टुकड़े डाल लिए, नीचे लगा दी आग, उससे लकड़ी का टुकड़ा काला हो गया, उसके साथ उसमें निकलता है लिक्विड जिसको बोलते हैं टार, उससे निकलती गैस जिसको बोलते हैं सिन गैस, उसको बोलते थे हम टॉरिफिकेशन प्रोसेस, जो बचपन में हम अमूमन ट्रायल करते थे, उसको आज भी करने की आवश्यकता है। उससे होता है कि हमारा बायोमास तो वॉल्यूम में आधा हो जाता है। अगर हम पहले इसमें बायोमास डालेंगे 1 टन तो हमको 500 किलो ही हमको बायोमास मिलेगा, लेकिन जीसीयू बढ़ जाती है। अगर हम पराली का टॉरिफिकेशन कर रहे हैं तो 3200 जीसीयू की पराली 4500 जीसीयू में कन्वर्ट हो जाती है। एश कंटेंट जो 15% थी वो रह जाती है 3%, मॉइस्चर कंटेंट जो 15% थी रह जाती है 3%, यानी कि बड़ा फायदा है। और यकीन मानिए आने वाले समय में फ्यूचर की आर्ट है, फ्यूचर साइंस है, जबकि आवश्यकता पड़ेगी टॉरिफिकेशन की, क्योंकि अभी आने वाले समय के अंदर कई सारे ऐसे थर्मल प्लांट होंगे जो कि नॉन टॉरिफाइड पैलेट को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, वो टॉरिफिकेशन पाएंगे। ऐसे कई सारे थर्मल प्लांट हैं जो कि कोयले की जगह कोयला ही ढूंढ रहे हैं, उनके लिए टॉरिफिकेशन बड़ा आर्ट हो सकता है। और आज की डेट में भारत के अंदर जितनी भी स्टील इंडस्ट्री जो कि 1200 डिग्री टेम्परेचर पे ढूंढ रही है, वो सब टॉरिफिकेशन तलाश में है। इसलिए दोस्तों अगर आप प्लांट लगा रहे हैं तो प्लांट के अंदर टॉरिफिकेशन की जगह छोड़ के चलिए, क्योंकि टॉरिफिकेशन नीड है, आर्ट है ऐसी, जो 6 महीने से 1 साल के बाद आपको जरूरत पड़ेगी। जब भी आप प्लांट लगाते हैं तो हमसे कंसल्ट कीजिए, अपने लेआउट के अंदर टॉरिफिकेशन की जगह छोड़ के चलिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो ये है टॉरिफिकेशन प्रोसेस, जो कि फ्यूचर आर्ट है लेकिन नेसेसिटी है, आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरह से मैंने बताया प्लांट के बारे में, क्या क्या प्लांट क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या मशीन हो सकती है। अब हम बताएंगे प्लांट के मॉडल क्या क्या है। तो दोस्तों हमारे पास प्लांट के हैं 5 मॉडल। पहला मॉडल है 500 किलो प्रति घंटा का, जिसको हम बोलते हैं 10 घंटे के अंदर 10 टन पर डे। दूसरा मॉडल है 1 टन पर आवर का, जिसको बोलते हैं 20 टन पर डे। दूसरा मॉडल है 2 टन पर आवर का, जिसको बोलते हैं हम 40 टन पर डे का। चौथा मॉडल है 5 टन पर आवर का, जिसको बोलते हैं 100 टन पर डे का। और पांचवा मॉडल है 10 टन पर आवर का, जिसको बोलते हैं 250 टन पर डे का। एक एक बार में सबको समझ लेते हैं। 500 किलो प्रति घंटा यानी 10 टन पर डे का जो प्लांट है, इसके लिए जगह लगेगी 4 से 5,000 स्क्वायर फीट की, बजट लगेगा 60 से 70 लाख रुपए का, और पावर लगेगी 150 से केवीए के आसपास की।
दूसरा प्लांट 1 टन पर आवर जिसको बोलते हैं 20 टन पर डे का, 20 टन पर डे का प्लांट। इस प्लांट के लिए जगह लगेगी 7 से 8 हजार स्क्वायर फीट की, बजट लगेगा 90 लाख से 1 करोड़ रुपए का, और पावर लगेगी 180 से 200 केवीए। तीसरा प्रोजेक्ट 2 टन पर आवर जिसको बोलते हैं 40 टन पर डे का प्लांट या 30 टन पर डे का प्लांट। इस प्लांट के लिए जगह लगी 10 से 15 हजार स्क्वायर फीट की, बजट लगेगा लगभग 1.5 करोड़ रुपए का, और पावर लगेगी 350 केवीए के आसपास पावर लगेगी। चौथा प्लांट 5 टन पर आवर जिसको बोलते हैं 100 टन पर डे का प्लांट। इस प्लांट के लिए जगह लगेगी लगभग 20,000 स्क्वायर फीट यानी आधा एकड़, पावर लगेगी 900 से 1000 केवीए, और बजट लगेगा 2.5 से 3 करोड़ रुपए का। यह है 5 टन पर आवर का प्लांट, मोस्ट डिमांडिंग प्लांट फॉर द पावर प्लांट। पांचवा प्लांट 10 टन पर आवर जिसको बोलते हैं 250 टन पर डे का प्लांट। इस प्लांट के लिए जगह लगेगी 35 से 40 हजार स्क्वायर फीट यानी 1 एकड़ की, पावर लगेगी 1500 केवीए, और बजट लगेगा 5.5 से 6 करोड़ का। दोस्तों ये पांचों प्लांट में इंपॉर्टेंट ये जो मैंने इसका बजट बताया ये ओनली मशीनरीज का है। अगर हम 2 टन पर आवर का प्लांट की बात करें तो इसका बजट हो गया प्लांट का 1.5 करोड़ रुपए, लेकिन इसमें शेड लगेगा 10 से 15 हजार स्क्वायर फीट का, जो कि लगभग 500 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से 75 लाख रुपए का लगेगा। पावर लगेगी 350 केवी की, जो कि लगेगी लगभग 25 से 30 लाख रुपए की। यानी कि अगर पूरा प्लांट का बजट देखा जाए तो 1.5 करोड़ प्लस 75 लाख प्लस 30 लाख का देखा जाए तो 2.25 करोड़ के आसपास में 2 टन पर आवर का प्लांट लगेगा, जिससे कि आप साल का 7,500 से 8,000 टन पैलेट बना सकते हैं। और ये प्लांट सबसे मैंडेटरी प्लांट है, क्योंकि एनटीपीसी कहता है कि अगर आपको हमको पैलेट सप्लाई करना तो आपको 7,500 टन सालाना देना पड़ेगा। इसका मतलब 12 महीने से डिवाइड किया जाए तो 600 टन पर महीने का हो गया, और इसको 20 दिन से डिवाइड किया जाए तो 30 टन पर डे का हो गया। 30 टन पर डे का प्लांट जो कि 2 टन पर आवर का प्लांट है, ऐसा प्लांट ही आपको एनटीपीसी को सप्लाई कर सकता है। दोस्तों अगर आपको एनटीपीसी सप्लाई करना तो इस प्लांट को आपको लगाना ही पड़ेगा। इसके ऊपर 5 टन का प्लांट लगा लेंगे तो और ज्यादा फायदे मिलेंगे। एक और चीज समझने की बात यह है कि अगर आप किसी भी तरह से प्लांट लगाते हैं तो बायोमास की जो रेट है, अमूमन 20% का बायोमास अगर आपको 1.5 रुपए का मिल रहा है, 2 रुपए का मिल रहा है, 20% मॉइस्चर का बायोमास मिल रहा है, तो आपको उसको जो कन्वर्जन चार्ज है वो 2.5 से 3 रुपए पर केजी का रहेगा। यानी कि 2.5 से 3 रुपए पर केजी का खर्चा आएगा, यानी 2 + 3 यानी 5 रुपए में आपका पैलेट बनकर रेडी होगा। और ये 2.5 से 3 रुपए का हम जो बता रहे हैं खर्चा बता रहे हैं, इसके अंदर 1 से 1.25 रुपए लाइट का खर्चा है, 50 पैसा लेबर का खर्चा है, 30 पैसा मेंटेनेंस का खर्चा है, 20 पैसा लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा है, 20 पैसा पैकिंग का खर्चा है, 20 पैसा इंटरेस्ट है। इस तरह से 2.5 से 3 रुपए पर केजी का खर्चा रहेगा। यानी कि अगर 2 रुपए का बायोमास है तो 3 रुपए मिलाकर के 5.5 रुपए तक, 5 से 5.5 रुपए तक आपका पैलेट बनकर रेडी होगा। और एनटीपीसी आपको दे रहा है 7,000 रुपए, 7,000 रुपए यानी कि 7 रुपए दे रहा है आपको, और मैक्सिमम 4,000 रिसीव का 9 रुपए दे रहा है। इसका मतलब आपको 1.5 रुपए बचाने की संभावना है अगर आप प्राइस स्केल बनाते हैं, पढ़ा लिखकर बनाते हैं। लेकिन अगर आपके बायोमास के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, अगर मॉइस्चर कंटेंट 30% ज्यादा है, तो आपको उसको मॉइस्चर को डाउन करने का जो खर्चा है 1 रुपए के आसपास जाता है। जो बायोमास आपका 2 रुपए का आ रहा है वो 3 रुपए का पहुंच जाता है, और 3-3.5 रुपए को पहुंचने के बाद में 3 रुपए का खर्चा फिक्स है, तो उसके बाद उसका कीमत आ जाती है 6-6.5 रुपए। इसका मतलब जब मॉइस्चर ज्यादा रहेगी तो आपके मार्जिन कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको ड्राई भी करना पड़ेगा। क्योंकि आप किसी भी तरह का बायोमास को यूटिलाइज कर लीजिए, आपके पास 2 ही चॉइस है। एनटीपीसी को सप्लाई करते हैं तो 14% मॉइस्चर, शहर को सप्लाई करते हैं, ओपन सेक्टर के प्लांट को सप्लाई करते हैं तो 6% मॉइस्चर। इस केस में आपको सतर्क रहना है कि अगर आपके पास ऐसी संभावना है, आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां बारिश ज्यादा होती है, तो आपको ड्राई लगा के चलना चाहिए, क्योंकि तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो सब बात हुई हमारे प्लांट के बारे में। अब आते हैं हम लास्ट स्टेप पे कि प्लांट लगाने के साथ चैलेंजेस क्या है। तो प्लांट के साथ हर सिस्टम की अच्छाई होती है, खूबियां भी होती है, तो उसके साथ कुछ कमियां भी होती हैं। और इस पूरे सेक्टर के अंदर हम सरकार का विसल ब्लोअर के रूप में काम कर रहे हैं, सरकार को सचेत करते रहते हैं कि सरकार को करना क्या है। सरकार चाहती है कि इस सेक्टर में तेजी से काम हो, लेकिन इसमें सरकार की भी कई खामियां हैं। वो खामियां क्या है कि सरकार चाहती है इस सिस्टम में काम हो, लेकिन इसके प्लांट लगेंगे गाँव के अंदर, और गाँव के अंदर सरकार कहती है कि भैया लैंड है तो उसको एनए करवाओ, नॉन एग्रीकल्चर करवाओ, इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट कराओ। जरूरत क्या है? अगर आपको इसको एग्रीकल्चर बिजनेस डिक्लेयर कर देते हैं और इसको एग्रीकल्चर लैंड पे भी बनाने को अलाउ कर देते हैं तो काफी सारे प्लांट लग जाते हैं। क्योंकि एनए कराने का खर्चा 15-20 लाख रुपए पर बीघा भी हो सकता है, एकड़ भी हो सकता है, अलग अलग जगह पर अलग है। तो सरकार से रिक्वेस्ट एनए की बाध्यता खत्म करें। दूसरा, सरकार वैसे तो इसको बोल रही है हरित फ्यूल, ग्रीन फ्यूल, लेकिन पोल्यूशन नॉर्म्स बड़े टाइट है। पंजाब हरियाणा के अंदर बोलते हैं पोल्यूशन इक्विपमेंट लगाइए तभी प्लांट पास होगा पोल्यूशन में। भैया ऐसा क्यों? जब आप कह रहे हैं ग्रीन फ्यूल तो उसको आप अलाउ कीजिए। पहले बिजनेसमैन को 2-3 साल का एक उसको सब्सिडी दीजिए, उसको बोलिए कि 2-3 साल प्लांट चलाए, उसको बाध्य कीजिए। तो अगर ऐसा करेंगे तो प्लांट आसानी से लगेंगे। तीसरा, अगर आप प्लांट लगवाना चाहते हैं वाकई में, तो एआईएफ यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर सरकार को जो लोन के ऊपर ईएमआई है या लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 10 की जगह पर 5.5% डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिल सके इंटरेस्ट से और लोग आसानी से प्लांट लगा सके। लेकिन अभी वर्तमान में कई सारे बैंक जो है 10% इंटरेस्ट रेट ही रह रहे हैं, जो कि नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है।
और चौथा, सरकार अगर इसको वाकई में बढ़ाना चाहती है तो जिस तरह से एग्रीकल्चर इक्विपमेंट 5% जीएसटी पे आते हैं, उसी तरह से सरकार अगर डिक्लेयर कर दे कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के अंदर आएगा या एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर है, तो हमारे जैसे मैन्युफैक्चर जो 18% जीएसटी ले रहे हैं वो 5% जीएसटी लेंगे। इससे आप लोगों को ऊपर करीब करीब 13% का लोड कम होगा। 1 करोड़ के पीछे 13 लाख की बचत होगी। इस तरह से मशीनें सस्ती होंगी और आप मशीन ले पाएंगे। दोस्तों, सरकार से भी बहुत कुछ अपेक्षा है और आपके साथ भी बहुत अपेक्षा है। अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको, जैसा मैंने बताया, प्रोक्यूरमेंट, प्रोडक्शन और सेल्स 3 अंग है। प्रोडक्शन सेल्स तो पक्का है। प्रोक्यूरमेंट के लिए आपको किसान से बात करनी पड़ेगी, किसान के साथ में एग्रीमेंट कीजिए लंबा टर्म का, तो आप चल पाएंगे। दूसरा, अगर आपके साथ में आपका भाई, दोस्त या दुश्मन कोई भी प्लांट लगा लेता है तो उससे ईर्ष्या मत कीजिए, सबके सब साथ में चलिए, क्योंकि सफर हमारा बहुत लंबा है। 1 लाख टन पर डे की आवश्यकता है। 4 साल के अंदर 20 लाख टन मिला है, 20 दिन का माल मिला है। समझ सकते हैं कितना लंबा सफर है। इसलिए सब मिलकर काम करें तो सब चल पाएंगे। ये बात दोस्तों अगर मैं बताऊं तो बायोमास से बायोमास प्लेट के लिए बहुत लंबा बोला जा सकता है। मैं अक्सर करके 3 से 4 घंटे बोलता हूं, लेकिन समय बाध्य है। 1 घंटे का सेमिनार ही है, 15 मिनट में मेरे को आपको क्वेश्चन आंसर का जवाब भी देना है। तो अगर आपके मन के अंदर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे नंबर 7073642737 7073642737 इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं और हमारी कोटा, पुणे और गुवाहाटी किसी भी फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। स्टे कनेक्टेड। अब आपके प्रश्न और मेरे जवाब।